लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के बाद रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह बोले हैं और उनके बोल भी बिगड़ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारने का उन्हें कोई अफसोस नहीं। इससे भरी सभा में मंच से विधायक ने पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के लिए अमर्यादित शब्दों का कई बार प्रयोग किया। उन शब्दों को हम लिख भी नहीं सकते, जैसा उन्होंने कहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बृहस्पति सिंह के बयान पर पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की रीति, नीति और सिद्धांत ऐसे ही है। बृहस्पति सिंह घोटाले का पैसा बोल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब क्या कहा जरा सुनिएगा बृहस्पति सिंह को, और फिर उस पर पलटवार भी किया है, वो भी देख लीजिए रामविचार नेताम। वो धन अपनी उसकी पत्नी से विवाद हुआ तो दूध झापड़ पत्नी को दिया तो उसकी पड़ोसी लगी पाए पाए। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल रामविचार नेताम बलरामपुर में जाके कि बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद क्यों पैसा उनको मार लिया। ये रामविचार नेताम लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना, कैसे मैं गुली वाला रामचार भैया, पुराना कहावत बा ना, 12 थी थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। इस तरह से अमर्यादित, बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसे हम आप कोई भी सभ्य समाज नहीं सुन सकता। और ये तो उन्हीं लोग से उम्मीद किया जा सकता है। ये लोग उसी भाषा से निकले हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री जी इनको सह पे सह दिए जा रहे हैं। तो चाहे मेरे बारे में हो, चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारियों के वो जिस अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए IAS IPS अधिकारियों को गाली देते हुए बात करना, ये तो उनके संस्कार में ही है। चल, तो आप सुन रहे थे रामविचार नेताम को। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, किस बात का उनको नशा है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, कुलेश्वर, और 2 मेहमान और जुड़ेंगे। KS चौहान है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। तो सबसे पहले कुलेश्वर से बात मैं कर लेता हूँ। कुलेश्वर, बृहस्पति सिंह हमेशा गाए बगाए चर्चा में आ जाते, कभी बयानों के जरिए, कभी अपना हाथ चलाने को लेकर। आखिर क्या समझे इसको, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बृहस्पति सिंह जो है काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, काफ़ी वरिष्ठ विधायक है, आदिवासी समाज से वो आते हैं। निश्चित तौर पे 2 दिन पहले जिस तरह से उनका जो एक वीडियो है जमकर वायरल हुआ था, जिस तरह से बैंक कर्मी को वो पीट रहे थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम पीट रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो किसान के हित की जहां पे बात आएगा वहां पे हम मारने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने मारा था, उसको उनको खेद भी नहीं था। लेकिन कल इस तरह से एक वीडियो और उनका जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी के पूर्व सांसद रामविचार नेताम को अशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इसी को लेकर जो है एक बार फिर से सियासी बयानबाजी जो तेज हो गई है। बीजेपी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के अशब्द हमने 15 साल में कभी कांग्रेस नेताओं के लिए उपयोग नहीं किया। और जिस तरह से अब बृहस्पति सिंह जो है व्यक्तिगत नाम लेकर इस तरह की गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बृहस्पति सिंह तो जो है कांग्रेस के लिए एक मानव बम की तरह काम कर रहे हैं, कभी भी फट सकते हैं और कांग्रेस को प्रदेश में इससे नुकसान होगा। निश्चित तौर पे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको सार्वजनिक मन से कम सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आम जनता भी रहते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी होता है। और ऐसे में इस तरह खुले मन से सार्वजनिक बयान देना तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो है सवाल खड़े कर, और 3 बजे इसको लेकर प्रेस वार्ता भी बीजेपी कार्यालय में रखी गई है। प्रेस वार्ता में बताया जाएगा कि किस तरह के कांग्रेस नेता जो है बीजेपी के नेताओं को भरे मंच से अशब्द वो भी बताएंगे, और मुझे लग रहा है ये भी बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। इस बयान को वो मुद्दा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए इस पर बात करेंगे। कुलेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े, KS चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे ही समझना चाहूंगा
चलिए के चौहान साहब मेरे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चौहान साहब, क्या करने वाले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? क्या कुछ फिर से कोई बड़ा विचार है या इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में? देखिए, हर गलत चीज का विरोध करना, हर गलत चीज की बात करना, ये जरूरी हो जाता है किसी भी एक जिम्मेदार इंसान के लिए, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए, जिम्मेदार लीडर के लिए और जिम्मेदार नागरिक के लिए। आज जब ये जनप्रतिनिधि जो हैं बृहस्पति सिंह, ये इनके बारे में फिर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये आज जो हरकत कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के कारण, एक जनप्रतिनिधि के लिए, तो जो बात कर रहे हैं ये आम इंसान से कैसे बात करते हैं? ये आम और ये अपने आप को क्या जुडिशियरी समझिए, अपने आप को मतलब विधायिका में है आप, तो आप अपना आप को कार्यपालिका भी समझिए, आप अपने आप को न्यायपालिका भी समझिए कि आप ही सभी आरोप भी लगाएंगे, आप ही सब जी दंड भी आप ही देंगे। ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। ये पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं और उसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। ये इनकी कथनी और करनी है और शुरू से चलिए तो मैं समझ लेता हूं। धनंजय जी जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस के। धनंजय जी, पहले गलती करिए फिर माफी मांग लीजिए। और बृहस्पति सिंह आखिर कर क्या रहे? क्या कांग्रेस इसको किस रूप में देखें? क्या ये सत्ता के मधोसी के रूप में देखें या ये माना जाए कि कई बार जवान लड़खड़ा जाती है, वो हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने जिनको संयमित व्यवहार करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, किसी भी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति हो, शासकीय कर्मचारी हो, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें अगर जाने अनजाने में हो जाती है तो उसके प्रति खेद प्रकट करना चाहिए और ये शिष्टाचार ही बोलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविचार नेताम सत्संग कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नेताओं को तो अपने गिरबान में देखना चाहिए। इनके केंद्र में सरकार है, इनके सरकार में जो कानून मंत्री कहते हैं कि जज जो भूमिका ना निभाई विपक्ष की, ये लोग किस प्रकार से बात करेंगे? और रमन सिंह जी का भी वो बयान देख लीजिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके लिए जिस प्रकार से कुत्ता बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए थे। इनके जो नेता है राजेश मूणत जी, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किए थे। स्वयं रामविचार नेताम जी का आप देख लीजिए इतिहास निकाल के, उनकी भी हरकतें क्या रही है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चाहे किसी भी दल का व्यक्ति तो संयमित व्यवहार करना चाहिए और एक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जिस तरह के बयान, एक बार उन्होंने पिटाई भी कर दी और फिर अब बयान भी सामने आया। धनंजय जी, देखिए, उनके जनप्रतिनिधि हैं वो, और किसान के विषय को लेकर वहाँ पर गए थे, हताश और परेशान किसान रहा है, और उनके कर्मचारियों के जिस विषय को लेकर विवाद हुआ है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह चुके हैं कि दोनों बैठ के इस मामले में चर्चा करें, हल निकालें करके। तो निश्चित तौर पर वो उनकी स्थानीय स्तर का मामला है और पूरा वो दोनों मिलकर तय कर लेंगे उसमें। ये चौहान साहब वो कह रहे हैं, धनंजय जी को आप सुन रहे हैं, वो कुछ और आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि वो उन्होंने पहले ऐसे बयान दिए, तो उसको कैसे समझे? धनंजय जी को से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बात बृहस्पति सिंह जी की हो रही है और उनके कारण कई ट्रांजैक्शन अभी रुक गए हैं। कितने लोगों का घाटा हो रहा है एक जनप्रतिनिधि के कारण। उन्होंने उनके ऊपर कर्मी के ऊपर हाथ उठाया, वो हड़ताल पे बैठ गए। क्या वो हड़ताल की जो मांग है उनकी, वो जायज है कि नाजायज है? सबसे पहले ये बताएं। और सबसे पहली बात ये है कि उनके ऊपर हाथ उठाना क्या जायज था या नाजायज था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? धनंजय जी जवाब दे दीजिए, बहुत अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी सिंह को जवाब मांगना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद कर दिए, जो देश के गरीबों को बर्बाद कर दिए, देश की संपत्ति को बर्बाद कर दिए। ये नाजायज खुद काम करने वाले किस प्रकार से नाजायज और नाजायज बात करते हैं? अरे पहले तो इनको बताना चाहिए, जो रिज्जू ने जो जजों को कहा क्या उसका समर्थन करते हैं? जो इनके कल नितिन नवीन जो मदरसों में लेकर बम बारूद की बात करे थे, क्या उसको समर्थन करते हैं? तो जो नाजायज काम करने के लिए जाने जाती भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कैसे तय करेंगे कौन सी बात जायज कौन जायज? चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों नेताओं का। धनंजय जी और के चौहान मेरे साथ जुड़े थे। और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है रामविचार नेताम के बयान पर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो आगे की रणनीति क्या होगी ये भी साफ करने वाले हैं। लेकिन ऐसे बयान, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के, शब्दों की मर्यादा सबको रखना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किसी से भी कहे, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा, बुरा बोलेंगे बुरा सुनने को मिलेगा। लेकिन बृहस्पति के बिगड़े बोल पर बवाल दिखाई दे रहा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।